सुनिए नहीं। भारत माता की जय। शहीद विशाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद विशाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यहाँ पर उपस्थित कुशवाहा विकास मंच और कुशवाहा गरिमा के तमाम लोग, शहीद विशाल जी की पत्नी और हमारे लिए सम्मानित सुरेश बाबू, पुरुषोत्तम जी के साथ साथ निगम जी और पप्पू जी, विद्यार्थी जी और यहाँ के अमरजीत जी समेत आप तमाम लोगों का हम तहे दिल से पूरे बिहार के कुशवाहा समाज की ओर से अभिवादन करते हैं और अमर शहीद विशाल जी को सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने पूरे देश के जो सीमा पर कार्यरत थे अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। हमारे आप सारे लोगों की सुरक्षा के लिए उनको कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। वैसे हत्यारे के खिलाफ हम घोर निंदा करते हैं और विशाल जी के लिए सैल्यूट करते हैं। आप देखते होंगे कि ये शहीद के संबंध में जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं उसका एक विशेष उद्देश्य होता है। उद्देश्य का मतलब यह होता है कि पूरे देश में रक्षा करने वाले के लिए जज्बा पैदा करना, हौसला बढ़ाना और हौसला अफजाई करना होता है। आप देखते होंगे कि जब सीमा पर या कहीं भी अगर शहीद होते हैं हमारे जवान, तो तिरंगे के झंडे में उनकी पार्थिव शरीर को लाया जाता है। ये सम्मान किसी आम आदमी को नहीं होता है, ये सम्मान एक गर्व की बात है। वो देश के लिए मर मिटने वालों के लिए होता है, किसी मामूली आदमी के लिए गर्व की बात नहीं है। तो देश पर मर मिटना ये बहुत गर्व की बात है। और आपको मैं बताऊं, कुशवाहा जाति पूरे देश में विश्व गुरु कहलाता था। सम्राट अशोक कि पूरे विश्व में राज्य थी और उन्हीं का जो अशोक चक्र है उस झंडे में समाहित है। अगर उस अशोक चक्र को हटा दिया जाए तो वो झंडा कांग्रेस का झंडा, एनसीपी का झंडा हो सकता है, मगर जब उसमें चक्र है, चक्र में 30 तीलियां हैं और 4 जानवर उसमें हैं, घोड़ा, हाथी, शेर और सांप। कुशवाहा जाति का प्रतीक है ये। साढ़ का मतलब है कि मस्त मौला होता है और अपने विवेक से चलता है और वो काम करता है। मगर आने वाले दिनों में आप देखिएगा कुशवाहा समाज की परिणति बैल की तरह हो गई है। बैल का मतलब, कहने का मतलब गुलामी करने की प्रवृत्ति हो गई है। इस प्रवृत्ति के खिलाफ हमको आवाज बुलंद करनी होगी। आप किस समय याद करेंगे सम्राट अशोक के समय का, पूरे देश में सैकड़ों विश्वविद्यालय हुआ करते थे, पूरा विश्व गुरु कहलाता था पूरा हम लोगों का समाज, पूरा देश। परंतु आज आप देख लीजिएगा कि वो विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया गया है। खिलजी के बारे में आरोप लगाया जा रहा है कि खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, परंतु आप बताइए तक्षशिला विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस किया? और भी जो विश्वविद्यालय है उसको किसने तहस नहस किया? आज विश्व दूसरे देशों में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कई एक विश्वविद्यालय हैं, उसके बहुत सारे पहले हम लोगों का कुशवाहा समाज का था और कुशवाहा समाज ने वैसे वैसे पढ़ाकू नौजवान देशभक्त पैदा किए हैं। वो हमको जज्बा फिर से पैदा करना है। तो वो जज्बा कैसे पैदा होगा? जब हम शहीदों को याद करेंगे, शहीदों को नमन करेंगे, उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, ताकि हर कोई भी ये जज्बा पैदा हो कि
हमारे जैसा जो शहीद हुए उनके जैसा और भी लोग पैदा हो समाज में और समाज के लिए वो लड़ने मरने मिटने के लिए तैयार हो। और इसमें आप देखिएगा, अगर कुशवाहा जाति के इतिहास को आप देखिएगा तो कुशवाहा जाति सबसे आगे है। मगर आज कुशवाहा जाति की स्थिति क्या है? आज कुशवाहा जाति की स्थिति बहुत बदतर हो गई है, जिसका कारण है कि आपसी द्वेष में हम लोग पड़े हुए हैं। अभी पूरे बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें एक सांसद जो चुनाव जीते हैं उन्होंने कहा है कि कुशवाहा जाति के लोग स्वार्थी होते हैं और उसका बयान की हम घोर निंदा करते हैं। जबकि आप देख लीजिए, कुशवाहा जाति विश्व गुरु के सीढ़ी पर था, पूरे देश में उनका नाम था, पूरे विश्व में नाम था। उस प्रतिभा को हम लोग को फिर से स्थापित करना है और उसको जागृत करना है। इसके लिए हम तमाम कुशवाहा जाति को अपने महत्वाकांक्षी राजनीतिक विचारों को त्याग करके, हर राजनीतिक दल के विचारों को त्याग करके हम लोगों को एक मंच पर आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और देश के लिए लड़ने वालों के पक्ष में भी खड़ा होना पड़ेगा। तभी हमारा समाज बढ़ेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय हिंद आप तमाम लोगों को। आज का कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए, 2 लाइन। आज का कार्यक्रम था शहीद स्मारक का निर्माण, दूसरा था कुशवाहा समिति के विकास, हमारी शहीद विशाल की धर्मपत्नी हूँ। ठीक। अमर शहीद विशाल स्मारक बनाया जाएगा क्या? कुछ 2 लाइन बोलिए। निश्चित रूप से विशाल जी की बलिदान देश के लिए हुआ है, उस बलिदान को हमेशा याद रखा जाए, समाज उसको जाने, उसको पहचाने और उसके बलिदान को याद करे। देश में समर्पण की भावना पैदा हो, युवाओं में शहीद के प्रति और साथ ही साथ देश के प्रति भी गौरव का भाव जगे। इसके लिए स्मारक स्थल का निर्माण होना अति आवश्यक है। और ऐसे में आज इस सभा स्थल के साथ साथ शहीद के स्मारक स्थल के अगल बगल जो गांव हैं, नाकी, लोची और ललिया जी, और साथ ही साथ प्रखंड धरारा के सभी साथियों से हम लोग निवेदन करने आए हैं कि जितना संभव हो सके और जितना शीघ्र हो सके इस स्मारक स्थल का निर्माण होना चाहिए। देखिए, अमर शहीद विशाल जी की यहाँ पर प्रतिमा स्थापित करने के लिए जो हम लोगों का प्लानिंग है, उसमें सबसे पहले कि जुलाई महीने में एक डेट निर्धारित करके हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और उनसे यह आग्रह करेंगे कि विशाल जी की पत्नी को, उनके परिवार को जो सुविधा मिलनी चाहिए शहीद का दर्जा के तौर पर मिले। दूसरा काम करेंगे कि हेरोदियरा जो जमालपुर प्रखंड में है शहीद स्मारक है, उसमें शहीदों के नाम में इनका नाम शामिल किया जाए। और तीसरा, हम लोग पूरे मुंगेर जिले ही नहीं और भी जगह इस बात की चर्चा करेंगे कि विशाल जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जानी है और उसके लिए हर एक आदमी को तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। और इसके लिए खास करके विशाल जी के गांव के आसपास के लोगों को लेकर के कमेटी का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि उनके प्रतिमा को स्थापित करने में हम लोग सहयोग कर सकें। यही हमारा आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम है। और हर साल जिस दिन उनकी पुण्यतिथि है उस दिन हम चाहते हैं कि इस इलाके में शहीद स्मारक के तौर पर एक मेला लगे, पूरे जिले के लोग यहाँ पर आएं और उस दिन एक उत्सव के तौर पर मनाएं। जैसा कि मुझे जानकारी है कि 4 अप्रैल को इनकी शहादत हुई है, तो हम चाहते हैं कि 4 अप्रैल 2025 को इस ललियाडीह या नाकी लोची जो जगह है वहाँ पर शहीद स्मारक बने या ना बने तो भी एक मेला का आयोजन किया जाना चाहिए और इसी तरह का कार्यक्रम किया जाना चाहिए।
अन्य ग्रामों से चलकर आए हुए हमारे ग्राम समिति के सदस्यगण और आज इस कार्यक्रम के बहाने नाकी लोची और ललियाडी के सभी माताएं बहनें युवा साथी हमारे बुजुर्गगण, मैं सभी का इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं और कुशवाहा विकास मंच की आवश्यकता समाज में क्या है और कुशवाहा मंच के माध्यम से हम लोग किस बात के लिए प्रयासरत रह रहे हैं, हम लोग इसी बातों को चर्चा करने के लिए आज इस प्रसाद में मौजूद हुए हैं।